हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 61। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वर्कशीट है 61 और डेट है 27 नवंबर और टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस। इससे पहले हमने सर्कल चैप्टर किया था, आपको याद होगा। तो अब हम कंस्ट्रक्शंस जो है चैप्टर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज हमारी, कि हमें लाइन सेगमेंट और ट्राइंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो हम जानते हैं लाइन सेगमेंट क्या है और ट्राइंगल क्या है। तो इस वर्कशीट में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस वर्कशीट में हम एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं और साथ ही साथ हम एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स आप रेडी रखिए जिसमें कि स्केल, पेंसिल और कंपास होना चाहिए आपके पास। तो जैसे जैसे आपको बताता जाऊंगा वैसे साथ साथ आप वीडियो देख के करते जाइए। राइट बच्चों, चलिए देख लेते हैं क्या हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। एग्जाम्पल मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। तो हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है PQR, जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर है, QR 3.5 सेंटीमीटर और PR जो है 4 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा गया है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो चलिए बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स आप निकाल लीजिए और साथ साथ मेरे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्केल ले लीजिए, ये स्केल है आपके पास और स्केल लेकर जो है बच्चों इसमें एक 4 सेंटीमीटर का आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। राइट बच्चों, तो 4 सेंटीमीटर का जब लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया, अब आप इसे नाम दे दें आप इस लाइन सेगमेंट को PQ। राइट बच्चों, तो इसको अब आप नाम दे दें यहाँ पर कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर P और Q। ये हमारा लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ है। अब आपने क्या करना है, अब स्केल ले लिया आपने वापस से। अब कंपास अपना रेडी रखिए, कंपास आपने रेडी कर लिया। अब आपने क्या करना है बच्चों कि कंपास को पहले आपने P पर रख देना है। P पर पहले इसे हम शिफ्ट कर देते हैं और कंपास को अब आप ओपन कर लीजिए 3.5 सेंटीमीटर जितना। तो 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया। ठीक है जी, तो 3.5 सेंटीमीटर इतना होगा, यस इतना होगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब आप जो है कंपास जो है 3.5 सेंटीमीटर ओपन करके P पर हमने इसकी नीडल को रखा हुआ है। अब ऊपर की तरफ एक आर्क लगा दीजिए, यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं हम। चलिए आर्क लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने आर्क लगा दी। राइट, अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपास को अब 4 सेंटीमीटर अब आपने ओपन कर लेना है, क्योंकि अगली जो साइड है वो हमारी कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, तो 4 सेंटीमीटर अब आप कंपास को ओपन कर लीजिए। ये देखिए 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब कंपास की नीडल को आप शिफ्ट कर दीजिए, कहाँ पर, कंपास की नीडल को शिफ्ट कर दीजिए आप Q पर। और अब इस आर्क को जो हमने अभी लगाई है इसको कट करने की कोशिश करिए। ये देखिए आर्क कट हो रही है, तो इसको आप कट कर दीजिए। ये देखिए ये कट हो गई आर्क। राइट, तो अब आपने क्या करना है, जब ये आर्क कट हो गई है तो अब जो है इस पॉइंट को, जहां पर ये दोनों आर्क्स कट हुई हैं, इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है पॉइंट R। क्या नाम दे देना है इसे, पॉइंट R बच्चों। अब स्केल की हेल्प से R को पहले आप P से ज्वाइन कर लो, तो R को P से ज्वाइन कर देते हैं और फिर आप R को जो है आप Q से ज्वाइन कर दो। तो देखिए बन गया ट्राइंगल। तो यहाँ पर मेजरमेंट आप लिख दें कि हमारे पास जो है, जो QR जो है वो है हमारा कितना 3.5 सेंटीमीटर और जो PR है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ये बताना है किस टाइप का ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल हैं। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है बच्चों, ये है ट्राइंगल हमारा किस टाइप का ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि इसमें दो साइड की लेंथ जो है बच्चों इक्वल है। राइट बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक लाइन सेगमेंट जो है जिसकी लेंथ है 10.3 सेंटीमीटर, हमें क्या करना है, ये कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो गिवन लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और उसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो चलिए ज्योमेट्री बॉक्स रेडी रखिए और देख लेते हैं किस तरह से हम जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। राइट, तो बच्चों सबसे पहले तो आप स्केल निकाल लीजिए। स्केल आ गया आपके पास। अब इस पे पेंसिल की हेल्प से आप 10.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर दें।
तो 10.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये है हमारा 10.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, राइट बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपास लेना है, जिसमें पेंसिल आपकी ऑलरेडी सेट है, तो कंपास आप ले लीजिए। और कंपास लेने के बाद जो है, अब आपको क्या करना है, कंपास की नीडल को एक एंड पर रख देना, एक एंड पर रख दिया। और अब आपको कंपास को आधे से ज्यादा, ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा 10.3 सेंटीमीटर है, तो इसको अब आधे से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर के आसपास जो है कंपास को अब आप ओपन कर लें। और एक बार जब कंपास जितना ओपन कर लिया, उसको फिर चेंज नहीं करना। अब क्या करेंगे, अब एक आर्क जो है आप ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क जो है वो नीचे की तरफ लगाएंगे। अब ठीक है, तो चलिए आर्क लगाते हैं यहाँ पर, एक ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमने आर्क लगाई। ध्यान रखना है कि कंपास की एक बार जितना कंपास हमने ओपन कर लिया, फिर उसे चेंज नहीं करना है। और एक आर्क जो है आपको मार्क करनी है कहाँ पर, नीचे की तरफ। तो चलिए नीचे की तरफ भी एक आर्क जो है वो लगा दीजिए। ये हमने आर्क लगा दी, राइट बच्चों। अब आपने क्या करना है, कंपास की नीडल को शिफ्ट कर देना है दूसरे एंड पर, दूसरे एंड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो दूसरे एंड पर शिफ्ट करके ध्यान रखना है कंपास उतना ही हमारा खुला रहे जितना पहले हमारा खुला था, चेंज नहीं करना, नहीं तो फिर कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी। तो अब इस आर्क, ये जो ऊपर और नीचे आर्क लगी है, इनको कट करने की कोशिश करो। देखो ये वाली आर्क कट हो गई, और ऊपर वाली आर्क को भी आप कट करने की आप कोशिश करो कि ये कट होती है नहीं होती, ठीक है ना। तो ये देखो ये भी कट हो जाएगी इजिली। इसको कट करते हैं, चलिए। तो ये कट कर ली, राइट बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, अब अपना स्केल ले लीजिए आप, और स्केल की हेल्प से जो है इन दोनों जो आर्क के जो एक कट पॉइंट हैं, इनको स्केल की हेल्प से अब आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इनको स्केल की हेल्प से अब आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये जो हमारा बन गया यहाँ पर, ये लाइन सेगमेंट, ये गिवन लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पहले चेक कर लेते हैं परपेंडिकुलर है या नहीं। तो डी चाहिए होगी उसके लिए, चलिए डी हमने ले ली। तो चेक कर लेते हैं ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं। देखिए 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर तो है। अब बाइसेक्टर है या नहीं, तो बाइसेक्टर का मतलब हुआ दो इक्वल पार्ट में। तो 10.3 का अगर आप हाफ करोगे, तो रफली आपके पास 5.1 कुछ आएगा। तो ये देखो मेजरमेंट आप देखो ध्यान से, स्केल पे रीडिंग देखो, तो 5.1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक बना है। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4.3 सेंटीमीटर। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो चलिए इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स अपना रेडी रखिए और मेरे साथ साथ करिए, ठीक है। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले तो स्केल ले लीजिए और पेंसिल की हेल्प से इसमें 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। देखिए 4.3 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया बच्चों, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कंपास चाहिए होगा, जिसमें पेंसिल सेट है ऑलरेडी। तो अब आप जो है कंपास ले लीजिए, और कंपास को, क्योंकि ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सारी साइड इक्वल होती है, मतलब 4.3। तो कंपास को एक एंड पर रखकर, नीडल को एक एंड पर रखकर, अब आपको इसे कंपास को बिल्कुल इतना ओपन कर लेना है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट कितना है, 4.3 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये कंपास अब हमारा ओपन हो गया 4.3 सेंटीमीटर। तो आप आर्क लगाइए एक ऊपर की तरफ। चलिए ऊपर एक आर्क लगा देते हैं, यहाँ पर एक एंड पर रखकर, ठीक है ना। तो यहाँ हमने ये आर्क लगा देनी है पहले। तो ये लगा दीजिए आर्क, ये लग गई आर्क। अब कंपास को बिना उसकी ओपनिंग को चेंज करे हुए इसके नीडल को शिफ्ट कर दो दूसरे एंड पर। तो दूसरे एंड पर शिफ्ट कर दिया। अब इस आर्क को आपने कट करना है, ये आप सोचो कि इस आर्क को अब आपने कट करना है। तो इसको अब आप कट करो, ये देखो इसे कट कर दिया, ठीक है जी, कट कर दिया, बिल्कुल कट हो गई। अब क्या करना है आपको, अब जो है स्केल लेना है, और स्केल की हेल्प से जो है इस, ये जो जहां आर्क कट हुई है, इस पॉइंट को लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से ज्वाइन कर दो बारी बारी। तो कर देते हैं भाई। तो ये हमने पहले इस एंड से ज्वाइन कर दिया, और ये हमने इसे इस एंड से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी हर साइड कितनी है बच्चों, 4.3 सेंटीमीटर है। नाम आप इसे जो मर्जी आप दे सकते हो, ABC, PQR, DEF, जो आपको ठीक लगे, राइट। प्रैक्टिस करें, और इस तरह के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में से, राइट बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।